चलो भाई, यहां तक की बातें हो गई, चले आगे। हो गया नोट? नोट कर लिया? छापम छाप, छापम छाप देवरिया हमारे यहाँ बोलते हैं। कुछ छोड़ दो, कुछ अलग आया, पर उसको शब्द अच्छे नहीं हैं कि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसी बात को। चलो उसको दूसरे सेंस में बोल देता हूँ। रेलम रेल देवरिया मेल, क्या बोलते हैं? रेलम रेल देवरिया मेल। पता है क्यों बोलते हैं? देवरिया एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ पे, देवरिया एक डिस्ट्रिक्ट है। जो तुम्हारे ये स्वामीनारायण जी जो हैं, वो देवरिया डिस्ट्रिक्ट के जस्ट बगल में बस्ती डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे पहले वो बस्ती में ही आता था वो भी। तो देवरिया ऐसे समझ सकते हो, देवरिया वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे स्वामी नारायण का जन्म हुआ था। वहाँ पे आज भी एक स्वामी नारायण का मंदिर है, उनकी टूटी उटी चारपाई खटिया सब रखी हुई है। ठीक, हाँ। तो देवरिया एक मेल चलती थी, मेल बोलते थे उस टाइम पे एक्सप्रेस ट्रेन को। एक्सप्रेस ट्रेन को देखो अभी भी अनाउंसमेंट होता है तो ये मेल ऐसे करके आता ना। अरे बरेली भुज मेल लिखा होता है कि नहीं रेलवे स्टेशन पे? सब हिंदी से सबका वास्ता ही उठ गया है। चलो अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या है? ठीक है ना? केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या है? सीपी सीवी प्रूफ करने को सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी माइनस एक अच्छा खासा डेरिवेशन है सीपी माइनस सीवी का, इज इक्वल टू आर। गैस कांस्टेंट होता है। चलो छोड़ो, तो नहीं किया। चलो केपी, बस हो गई बातें। चलो केपी माइनस केसी का रिलेशन पढ़ना है। सुनो, सबसे पहले इस रिलेशन को पढ़ने से पहले अपने को ये होना चाहिए, ये चीज इंश्योर होना चाहिए कि देयर शुड बी वन गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तभी ये रिलेशन वैलिड है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि केपी के लिए क्या चाहिए? गैस चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे। तो यहां पे ये बात पहले मेंशन कर लो कि देयर शुड बी गैसियस फॉर्म, या ऐसे बोल सकते हो देयर शुड बी ए गैसियस रिएक्टेंट हो, या फिर गैसियस क्या हो? प्रोडक्ट हो। दोनों में से कोई एक जगह गैस होनी चाहिए। ठीक है ना? मान लो हम एक ऐसे इन जनरल ले रहा हूं समझाने के लिए। रिलेशन पहले लिख लो। जो रिलेशन इसका होता है वो होता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। सुना है ना, एनजी डेल्टा एनजी क्या होता है? एन आर माइनस एनपी नहीं, एनपी माइनस एन आर। नहीं क्या? फिर गलत लिख के आया। नहीं मेरे को याद है। डेल्टा एनजी सुनो क्या होता है, फिर से देख लेना। डेल्टा एनजी बराबर क्या होता है? एनपी माइनस एन आर। ठीक है ना? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है ये? एनपी क्या है? एनपी है, याद आ गया? नंबर ऑफ रिएक्शन, इसने याद की होगी, इस वाले में कैसे किए थे। हाँ हाँ, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और एनआर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना? लेकिन साथ में ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, ये भी याद होगा फिर तो। इट इज वैलिड ओनली फॉर गैस, जहां पे गैसियस मॉलिक्यूल हो उन्हीं के लिए वैलिड है, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है ये बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा, अब सुनना, इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा समझो कि फील देने के लिए अपन एक एग्जांपल उठाते हैं और उसके जरिए इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? एग्जांपल लेते हैं 2a प्लस 3b प्लस 3c, ऐसे मान लिया, इज इक्वल टू हमने सपोज कर लो यहां से d बनाया और प्लस e बनाया, d बनाया और क्या बनाया? e बनाया। मान लो ये सॉलिड, पहला वाला सॉलिड है, दूसरा वाला क्या है? लिक्विड है, और तीसरा वाला क्या है? गैस है। तो या पहला वाला गैस मान लो
दूसरा वाला लिक्विड मान लो, तीसरा वाला सॉलिड मान लो, और ये मान लो गैस है और गैस है, ऐसा मैंने बोल दिया इन जनरल, ऐसा हमने क्या कर दिया, बोल दिया। ये बात समझ में आई। अब ये रिलेशन कैसे होगा, इस चीज को समझो, रिलेशन कैसे होगा इस बात को समझना, मतलब थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर इसका मुझे केसी निकालना है, केसी, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे केसी में? अगर मुझे इसका केसी निकालना है तो क्या निकालेंगे? केसी अगर करना है इसका तो हम कैसे, केसी कैसे निकालेंगे बोलो? सुनो, डी का कंसंट्रेशन, ई का कंसंट्रेशन अपॉन ए का स्क्वायर और बाकी वन। यही चीज मैंने बोला था, गैस लिक्विड सॉलिड के साथ होगा तो लिक्विड और सॉलिड का क्या ले लेना है, कंसंट्रेशन, यूनिटी ले लेना है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी देर के लिए बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1 बोल दो। अब जरा केपी निकालो। नाउ मैंने निकालना चाह रहा हूं मैं केपी। केपी क्या हो जाएगा? केपी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, और क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई, और क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है? आइडियल गैस इक्वेशन बोलता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब सुनना, तो P बराबर क्या हो जाएगा, N बाई वी आर टी। तो जरा इस N बाई वी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। इसको थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं कि ये कांस्टेंट C है। भाई N बाई वी मिलके कुछ जो कुछ आएगा, क्वांटिटी जो मिलेगी वो कांस्टेंट होगी, बोल दिया वो कांस्टेंट C है, मतलब इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया, C बोल दिया। तो इसको थोड़ी देर के लिए CRT बोल सकते हैं। प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, CRT। अब ये देखो NV सबका अलग अलग होगा, D का CD हो जाएगा, कांस्टेंट अलग होगा, E का CE हो जाएगा। नहीं आया, सुनो, जो N बाई वी आप निकालते हो ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स सबके अलग अलग होंगे ना, D का अलग होगा, E का अलग होगा। तो हम यहाँ पे यानी कि ये जो C की वैल्यू है ये हर रिएक्टेंट के लिए अलग अलग हो जाएगी, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो जाएगी। जब CD के लिए यूज कर रहे होंगे तो इसको बोल देंगे CD, जब हम इसको E के लिए यूज कर रहे होंगे तो बोल देंगे CE। ये बात समझ में आई। अब सुनना ध्यान से आगे। जब हम KP को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, KP बराबर P, जहां पे है P की जगह हम लिख सकते हैं CDRT। RT में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RT। तो यहां पे हमने BD के जगह पे लिखा क्या, सुनो, CDRT। बोलो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, P की जगह पे क्या लिखा हमने, CRT, और नीचे हमने A के लिए क्या लिख दिया, CART। ये बात समझ में आई। तो CART का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। KP बराबर RT दोनों से बाहर आ गया, तो क्या ये RT स्क्वायर हो जाएगा, RT बाहर, अंदर क्या बचेगा, CD, यहां अंदर क्या बचेगा, CE, और नीचे क्या बचेगा, CA को अलग लिख लिया और RT स्क्वायर को क्या कर दिया, अलग लिख लिया। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे तबाही आ गई। अब तबाही आ गई तो KP बराबर क्या हो गया, KP बराबर हो गया CD और CE, सॉरी, और नीचे क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर। जरा C फॉर क्या है, C क्या है, C फॉर मतलब यही तो बोल सकते हैं कि C मतलब कंसंट्रेशन, मतलब एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ D, यही तो बोलेंगे, एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ E और एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ A। तो KP बराबर क्या आ गया, देखो KP बराबर आ गया D, KP बराबर आ गया E, और KP बराबर क्या आ गया, A। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो जरा। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या है, इक्वल आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड से इक्वल आ रहा है ना। अब ऐसे इक्वल मत देखो थोड़ी देर के लिए इसको, क्योंकि आप रिलेशन अपन वैलिड कर। सी वाला फिर से बताऊं, चलो ध्यान से देखना यहां से, चलो अब ध्यान से देखना। मैं क्या बोल रहा हूं
कि इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ डी ही हुआ ना, एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो जरा मैं क्या इसको ऐसे बोल सकता हूं कि केपी बराबर डी, और आरटी में नहीं काट रहा, चलो थोड़ी देर के लिए समझो। आरटी को मैंने एज इट इज लिख दिया, आरटी की पावर 2 और आरटी की पावर 2, थोड़ी देर के लिए बोल दिया। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या आएगा डी, ये कंसंट्रेशन आएगा ई, और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ सीधा लिख दूं सी ए को ए का स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में आया। और यहां क्या हो रहा है देख लो, आरटी की पावर सुनना, ऊपर कौन था, प्रोडक्ट, ऊपर कौन था, प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे किसका होगा आरटी -2, वो अलग बात हो गई, 0 हो जा रहा है। पर देखो कुछ ऐसा आया। अब सुनो सुनो सुनो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि केपी बराबर ये इतना पार्ट क्या होगा, ये केसी ही नहीं हो जाएगा, केसी नहीं हो जाएगा, तो केसी अरे सी तो सिर्फ हमने लिया था ना कांस्टेंट के लिए, बाकी सुनो सी, अरे सुन लो, सी बराबर क्या हो जाएगा n/v होगा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि d बराबर क्या है, तो अगर मैं सी डी के लिए यूज कर रहा हूं, सी डी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, n फॉर डी और v फॉर डी। अब n फॉर डी और v फॉर डी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी ही तो हो जाएगा, केसी में n/v लेके चलते थे ना, तो ये एक्चुअल में डी ही हो जाएगा ना, इसलिए डायरेक्टली रिप्लेस किया। कोई दिक्कत आया समझ में? अच्छा इसको रखूं, पता नहीं क्या क्या नोट करोगे, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब सुनो, केपी बराबर केसी, ये इतना पार्ट क्या हो गया, ये इतना पार्ट क्या हो गया, केसी हो गया। तो इसको लिख सकते हैं केसी आरटी की पावर, सुनना 2 - 2 मत देखो, इसको ये देखो कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऊपर कौन रहता है प्रोडक्ट और नीचे कौन आया रिएक्टेंट, तो 2 - 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कि केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर 2 - 2। इससे ये सिर्फ मैंने अपने खुद से ले लिया, ये बात मतलब थोड़ा सा फील दिलाने के लिए कि देखो कैसे ये चीज यूज होगी, बात समझ में आई। तो ये रिलेशन दिख रहा है, वैलिड है, यही आ रहा है, भले से वो 0 हो जा रहा है, लेकिन अपने को दिख ना रहा है कि यहाँ डेल्टा एनजी चल रहा है, यहाँ चल क्या रहा है, ऊपर में आरटी की पावर डेल्टा एलजी चल रही है और केसी प्रोडक्ट में आ रहा है, ये चीज चल रही है कि नहीं चल रही, ये बात प्रूफ करनी थी अपने को, प्रूफ नहीं करनी थी, फील लेना था, कोई इसका प्रूफ नहीं है, क्या करना था, फील लेना था कि ये कैसे होगा। फिर से कोई दिक्कत, पक्का नोट करो। चलो भाई, ये समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप ध्यान से देखना, मैं इसी में क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होता है वो थोड़ा ध्यान देना। मैं ये बातें इरेज कर रहा हूं या पूरा इरेज कर दे रहा हूं, और सुनो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, ध्यान देना। इसी यही रिएक्शन दे दी, सपोज कर लो आ गया तुम्हारे कहां पे, ठीक है ना, ये रिलेशन है, मान लो ये आ गया, कहां पे आ गया, क्वेश्चन आ गया ऐसा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक गड़बड़ हो गई, दोनों साइड एरो रहेगी, ठीक है ना। मान लो ऐसा बोला गया कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा रहे हैं और इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं लिख रखी है, ठीक है ना। तो इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज ट्रू, विच वन इज ट्रू, तो आपको बताना है विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो क्वेश्चन बनने लग गया, ए ऑप्शन दिया मैंने Kp बराबर Kc, बी ऑप्शन मैंने दिया Kp इज ग्रेटर देन Kc, सी ऑप्शन दिया मैंने Kc इज ग्रेटर देन Kp, और डी ऑप्शन दिया नन। बताओ भाई कौन सा सही, ऑप्शन ए सही, समझ आया क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ कोने में क्या लिखा था याद है कि Kp बराबर Kc RT की पावर 2 - 2, तो Kp बराबर कितना हो जाएगा Kc, बात समझ में आई, और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये बात समझ में आई। चलो हट, लिखेगा, लिखना है, बहुत तेज मार, फटाफट मार,
120 की स्पीड से लिखो, धड़ 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 धड़। हो गया? चलो देखो, हो गया खुशी? हो गया, हटाऊं? चलो मैं हटा रहा हूं। अब इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लो कि यहाँ पे क्या वैल्यूज कैसे यूज करी जाएंगी। सुनना, जो केपी में होगा उसकी यूनिट क्या होगी? एटीएम। प्रेशर है, किसमें यूज किया गया था? एटीएम में। याद आ रहा है कुछ? जो केसी की यूनिट होगी वो क्या होगी? मोल पर लीटर। ठीक है। आर किसमें होगा? आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए मैंने बहुत सारे तुम्हें दिए थे लिस्ट। यहाँ पे ये वाला करेंगे 0.082, 0.082। याद आ रहा है? ये तब आया था जब ये होता है एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। याद आया? 0. इतना एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। याद आ रहा है? इसका 2 कैलोरी भी आया था लगभग लगभग। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सा वाला यूज करेंगे? बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज हो रहा है ना, इसलिए वो वाले आर की वो वैल्यू यूज करेंगे जिसमें क्या हो रहा हो, कौन सी यूनिट हो? एटीएम। हाँ, थर्मोडायनेमिक में अपन बताया था ना इसको। तो 0.0281 एक्चुअली होता है। यहाँ पे लिख लो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर होगा 0.821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। अच्छा, टी क्या है? टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केल्विन में, किस में लेना है? केल्विन में लेना है। डेल्टा एन जी क्या है? उसकी पूरी परिभाषा उधर लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये बातें नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन देते हैं इस पे। एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं। जेई मेंस में दोनों बार पूछे गए हैं। ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन कराता हूँ। वो क्वेश्चन करने से पहले, बहुत आसान सा क्वेश्चन, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है क्वेश्चन हवा में उड़ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को करने से पहले वो 2 कौड़ी के सवालों के आंसर दे देते हैं, है ना? बोलते हैं ना करोड़पति में, ये 1000 वाला सवाल है, वो 2000 वाला है, 10,000 वाला उसके बाद पूछा जाएगा। हो गया? सुनो, अब मैं इसको हटा रहा हूं और क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा हूं। सुनना, इसको हटा के क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा हूं। सुनो, पहला क्वेश्चन ध्यान देना। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। H2 है प्लस I2 है, गिव्स 2HI। ये गैस और ये भी क्या है? गैस। गैस गैस और गैस। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए KP बराबर KC। ऑप्शन नंबर बी KP इज ग्रेटर देन KC। ऑप्शन नंबर सी, सुनो ध्यान से, KP और KC की वैल्यू कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होती है, लेकिन RT की पावर चलता है ना, RT की पावर। तो R तो फिक्स है पर T तो फिक्स होता नहीं है। पर मैं यहाँ पे T को फिक्स मान के क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है ना? T को फिक्स मान के क्वेश्चन दे रहा हूँ। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन देखोगे बुक में तो गलत दिखेगा, पर मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ? T को कांस्टेंट मान के दे रहा हूँ। तो KC इज ग्रेटर देन KP और D मेरा मैंने बोल दिया नन है। अब इन 4 ऑप्शन में बताना है, ये रिएक्शन दी हुई फॉर द रिएक्शन दिस विच वन इज ट्रू। इसमें से कौन सा सही है? टेक T टेम्परेचर कांस्टेंट। आपको क्या करना है? टेम्परेचर को क्या मान के चलना है? कांस्टेंट मान के चलना है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? है बी वाला, KP इज ग्रेटर देन KC। नहीं, हम नहीं बता रहे हैं ऐसा। तो निकालने के लिए पेन चलानी पड़ती है। ऐसे ही कैसे निकलेगा? बोलो।
शायद नन होगा। तो गैस है तो क्या दिक्कत है, एक रिएक्टेंट गैस तो होनी चाहिए, क्या दिक्कत है। बोलो भाई। मैं ए इज द करेक्ट आंसर। सुनो कैसे, सबसे पहले यहाँ निकालो डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी होता है एन पी माइनस एन आर। अच्छा, एन पी क्या है मेरा, प्रोडक्ट में कितने गैस के मॉलिक्यूल हैं यानी मोल्स हैं, 2। रिएक्टेंट में कितने गैस के मॉलिक्यूल हैं, 1 और 1, 2। 1 + 1 कितने हैं, 2। तो आंसर क्या आएगा, 2 - 2 यानी कि क्या आएगा, 0। अब रिलेशन यूज करो, रिलेशन क्या होता है, के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी चूंकि 0 है तो क्या हो जाएगा, ये के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर 0। तो ये आ जाएगा के पी बराबर के सी, और इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन दो, नोट करो इसको फटाफट जल्दी जल्दी नोट करो, अरे जल्दी नोट कर रहे भाई। खुशी, ये रिएक्शन है ये रिएक्शन लिखा है, नहीं तो रिएक्टेंट लिख के बैठ जाओ। ये दर्शन लिखता है। हो गया नहीं यार, तू बायो में इतना लिखना होता है तो जल्दी जल्दी कैसे लिख पाता होगा। मेरा पेपर खत्म हो जाता है लास्ट मिनट तक, पता नहीं कैसे। मेरे को लगता है स्टार्टिंग से छूटेगा छूटेगा फिर नहीं छूटता है। चलो हटाएं, नहीं हाँ नहीं लिखता कुछ भी। 1 2 3 कर दूं साफ। हाँ कर दो। चलो देखो, ये ऑप्शन यही रहने दो, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑप्शन यही है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वही वर्ल्ड फेमस रिएक्शन, N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है ना, ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे वही बात फिर से, फॉर द रिएक्शन दिस, ठीक है ना, विच वन इज ट्रू, टेक टेम्परेचर एज ए कांस्टेंट, टेक टेम्परेचर एज ए कांस्टेंट। आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ। हैं तीनों के स्टेट, ये गैस, इसमें बताना क्या, जानते नहीं हो क्या, अमोनिया क्या होती है, गैस ही तो होती है। नाइट्रोजन क्या होता है, गैस ही होगा ना। सॉलिड फॉर्म में नाइट्रोजन देखा आज तक, हाइड्रोजन देखा है, सोच रहा है। छिछोरे पिक्चर में क्या निकालता है, देख छिछोरे मूवी से कहाँ से नाइट्रोजन को लेके आ रहा है ये। चलो ठीक है, बस क्वेश्चन करो। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन अगर बोल रहे हो तो रॉन्ग बोल रहे हो। चलो आओ, डेल्टा एन जी, इस बार डेल्टा एन जी 0 नहीं होने वाला, तो सुनो पहले निकालो डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होगा, एन पी माइनस एन आर बराबर, एन पी में कितने हैं, 2, एन आर में कितने गैस के मॉलिक्यूल, 4। तो आंसर क्या आएगा, -2। अब रिलेशन यूज करो, के पी बराबर क्या हो जाएगा, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, तो कितना हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर -2। सुनना ध्यान से, तो के पी बराबर हो जाएगा के सी डिवाइडेड बाई आर टी की पावर 2। यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होल कांस्टेंट हो गया। अब किसी कांस्टेंट से अगर हम केसी को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब केसी को जब इससे डिवाइड किया तो केपी मिला, तो कौन बड़ा,
केसी बड़ा हुआ ना भाई, 8 है और इधर 2 है, हमने बोला 8 को जब 4 से डिवाइड किया तो 2 मिला, तो इसका मतलब 8 बड़ा है ना, समझ रहे? तो कौन हुआ बड़ा? केसी इज ग्रेटर देन केपी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो जल्दी फटाफट करो, फिर आगे के क्वेश्चन और कराएं। हो गया? चलो देखो, अब इसी में मैं चेंज कर रहा हूं, पूरा क्वेश्चन वही है, सारे ऑप्शन वही हैं, कंडीशन टर्म क्लॉज सब वही हैं, सिर्फ क्वेश्चन में चेंज आ रहा है, ठीक है ना? ये ऑप्शन भी हटा दूं। चलो मैं इस बार दे रहा हूं 2N2O या 2NO2 gives 2N2O4, N2 नहीं N2O4, सही है ना? 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। सारी चीजें वही है, टर्म क्लॉज वही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? और दोनों गैस हैं, दोनों गैस हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो देखा जाए, सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे तो सबसे पहले आपको डेल्टा Ng फाइंड करना है। क्या होगा? Np माइनस Nr। Np की वैल्यू कितनी है? 1। Nr इसकी कितनी है? 2। आंसर क्या आएगा? -1। फिर रिलेशन यूज करेंगे, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है ना? तो Kp बराबर क्या आ जाएगा? Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng की वैल्यू -1, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा? Kc बाई RT की पावर 1। अब कौन बड़ा? Kc बड़ा। फिर से अगेन कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सी। इतनी बातें समझ में आई? नोट करो फटाफट, फिर आगे क्वेश्चन करो। कराऊं? कराऊं? ठीक है, अब सुनना, इस बार ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, चलो पूरा ही रेस कर देता हूं। सुनो, नया क्वेश्चन नए सिरे से करेंगे। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? IIT JEE 2014 का क्वेश्चन है ये। IIT JEE 2014 का क्वेश्चन है, जेई मेंस में पूछा गया था। किसमें? मेंस में। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। फॉर द रिएक्शन रिएक्शन क्या है, ध्यान दो, वही जानी पहचानी, SO2 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। रिएक्शन ऐसे है, पर एक्चुअल में ऐसे नहीं दिया था वहां पे इस क्वेश्चन में 2 यहां ना दे करके यहाँ 1/2 कर दिया था और ये 2 गायब कर दिया था। बात समझ आई? अरे वही तो बात हुई, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी क्वेश्चन को। ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है और ये भी गैस फॉर्म में है। अब इस बार ऑप्शन वो नहीं है ABCD में, इस बार क्या देगा, ध्यान से देखो। इन्होंने दिया कि Kp बराबर Kc है, RT की पावर x है, देन x इज इक्वल टू वॉट? x इज इक्वल टू वॉट? x क्या होगा? अब 4 ऑप्शन इसके हैं, ये यहां लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर A 1/2, ऑप्शन नंबर B -1/2, ऑप्शन नंबर C 3/2, ऑप्शन नंबर D -3/2। बोलो भाई, फटाफट निकालो। मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस। -1/2 इज द राइट आंसर, ठीक है? समझ में सबको आ गया है? सोल्यूशन करूं? आ गया है? चलो एक बार मैं कर देता हूं, अगर ना समझ में आया कोई कंसेप्ट ऊपर नीचे, ठीक है ना?
तो देख लो Kp बराबर क्या होता है, Kc RT की पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng यानी डेल्टा Ng अपने को निकालना है। तो डेल्टा Ng क्या होगा, यहाँ कोप्चे में देख लो, डेल्टा Ng क्या होता है Np माइनस Nr। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू Np कितना है 1 और Nr कितना है 1 प्लस 1 3/2 है ना। तो 1 माइनस 3/2 तो कितना आ जाएगा -1/2। तो Kp बराबर कितना हो जाएगा, Kp बराबर हो जाएगा Kc RT की पावर -1/2। अब इसको कंपेयर करा लेंगे जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है ना। तो दोनों से देखो यहाँ दिया क्या है, Kp बराबर Kc RT की पावर x। तो x क्या हुआ, x क्या हुआ, देयरफॉर x बराबर कितना आएगा -1/2। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक, ओके है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नोट करो इसको फटाफट। हटाओ, इतना देर बेस बनाने के बाद भी और इजी ना दिखे तो फिर तो हद है। अब सुनो अगला क्वेश्चन IIT 2000 में पूछा गया था, IIT 2000 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ध्यान देना, वही जानी मानी रिएक्शन अपनी, फॉर द रिएक्शन क्या है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 2NH3, ये रिएक्शन है। अच्छा ये गैस होता है, ये भी गैस होता है और ये भी गैस होता है। चलो यहाँ तक की बातें समझ में आई। फिर पूछा यहाँ पे गया है कि इफ Kp इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 की पावर -5 ATM, Kp किसमें दिया जाएगा ATM में। Kp ये अगर दिया हुआ है देन आपको फाइंड क्या करना है इस रिएक्शन में, दिस Kp एट 500 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड Kc। तो Kc क्या होगा, ऑप्शन 4 आपके पास है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 और 4 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन तो करो, सॉल्यूशन तो मैं दूंगा ही, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अच्छा अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1.44 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई आपका है 0.08 इंटू 773 की पावर 2। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1.44 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू 773 की पावर -2। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1.44 इंटू 10 की पावर, ठीक है। हाँ अगला ऑप्शन है 1.44 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई सुनना 0.08 इंटू 500 की पावर 2 और डी और 500 देखते हैं, ये वाला सही है। चलो अगला देखो, अगला क्या है 1.44 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 8.31 इंटू 10 की इंटू 773 की पावर 2। कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो देखते हैं सॉल्यूशन, देखो इसका 500 में 273 ऐड कर दो, 3 7 5 2 7 यानी कि टेम्परेचर कितना आने वाला है 773, ठीक है। अब सुनना Kc फाइंड करना है ना अपने को, तो देखो Kp बराबर क्या होता है, Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। अब सुनो Kp की वैल्यू आपको गिवन है, चलो अब देखते हैं। अब ए बी मत कर, देख कौन सा निकल के आता है।
Kp की वैल्यू कितनी दी है 1.44 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू Kc अपने को फाइंड करना है। R की वैल्यू होती है 0.821 पर 0.8 लिया गया है सर हर जगह, सॉरी 0.08 होता है, 0.0821 ये मैंने ले लिया। T की वैल्यू कितनी होती है, T की वैल्यू हमने बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में लिया जाएगा, इसलिए 500 डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट कर दिया केल्विन में, तो कितना हो जाएगा 773। और डेल्टा एन जी मतलब एनपी माइनस एनआर, एनपी कितना है 2 और एनआर कितना है 4, ठीक है ना, तो 2 माइनस 4 तो -2 आ जाएगा। अब उसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 773 की पावर -2 इज इक्वल टू Kc। अब यहाँ से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन सही है। समझ आई बात, नहीं आया, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा, ये -2 कहाँ से आया, तो देखो डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है एनपी माइनस एनआर, और एनपी में गैस के मोल कितने हैं प्रोडक्ट में 2, तो एनपी की जगह कितना हो गया डेल्टा एन जी निकाल रहा हूँ मैं, तो यानी कि एनपी की जगह कितना रखेंगे 2, और रिएक्टेंट में गैस के मोल्स कितने हैं 3 और 1 4, तो हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आएगा -2, तो डेल्टा एन जी की जगह पे क्या रख दिया 2 - 4 यानी कि -2 आया। और वो इसको उठा के केसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, और केसी की वैल्यू मिल गई, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हिंदी क्या होगी इसकी, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है गुणधर्म, गुणधर्म ठीक है ना, गुण 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 नहीं गुणधर्म, गुण जो होता है ना, जो शादी करते टाइम गुणों का मेल कराया जाता है ना, वो वाला गुण, तो हाँ गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ना ना अरे सेम नहीं, हिंदी पूछ रहा मैं, मुझे भी नहीं याद आ रहा, फिक्स नहीं, अरे छोड़ दे कुछ भी होगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक वो है, वो टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो आज का यहाँ पे पैक करते हैं और कल से पढ़ेंगे आगे की कहानी। ओके चलो भाई।